हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास भी हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की क्लास होगी। इस क्लास में मैं बहुत महत्वपूर्ण कंफ्यूजिंग वर्ड आपके लिए लेके आया हूँ, जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और स्पोकन में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है। इनकी स्पेलिंग अलग होने के कारण इनका हिंदी अर्थ अलग होता है, जो हमको समझने में बड़ी कठिनाई होती थी। इस क्लास में मैं आपको यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो ये क्लास बिना स्किप किए आप शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। टेस्टमेंट ये नाउन है और इसके हिंदी अर्थ होता है वसीयतनामा या इच्छा पत्र। ठीक, जो मरते समय जो बुजुर्ग, घर के बुजुर्ग जो किसी के नाम अपनी धन संपत्ति लिखते हैं, ये वो है वसीयतनामा या इच्छा पत्र। टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी ये नाउन है और इसका हिंदी अर्थ होता है साक्ष्य या गवाही। तो पहले बढ़ते टेस्टमेंट। दिस इज द टेस्टमेंट इन द नेम ऑफ मोहन, यह मोहन के नाम की वसीयत है, यह मोहन के नाम की वसीयत है। ग्रैंडफादर डाइड आफ्टर राइटिंग द टेस्टमेंट, दादाजी वसीयत लिखने के बाद मर गए, दादाजी वसीयत लिखने के बाद मर गए। ठीक, आफ्टर मतलब बाद, डाइड मतलब मरना, और राइटिंग मतलब राइट का जीरन मतलब लिखना। टेस्टिमोनी, आई विल गिव माई टेस्टिमोनी इन द कोर्ट, मैं अपनी गवाही कोर्ट में दूंगी, मैं अपनी गवाही कोर्ट में दूंगी। ठीक, कोर्ट का मतलब न्यायालय, इसको न्यायालय भी बोल सकते हैं, न्यायालय। और गिव मतलब देना। ठीक, ही डिड नॉट कम टू कोर्ट फॉर ए टेस्टिमोनी, वह गवाही देने के लिए न्यायालय नहीं आया, वह गवाही देने के लिए न्यायालय नहीं आया। कम का मतलब आना। टू नाइट, देखो यहाँ पर स्पेलिंग टू नाइट, TONIGHT, टू नाइट ये नाउन है और ये एडवर्ब भी है, और इसके हिंदी होता है आज रात में, आज की रात। और फिर होता है टनाइट, इसकी स्पेलिंग TONITE, ये नाउन है और ये भड़काने वाला एक विस्फोटक पदार्थ है। देख लो स्पेलिंग में अंतर है। तो टू नाइट रात वाला, ही विल कम टू नाइट, वो आज रात आएगा। आर यू डूइंग एनीथिंग टू नाइट, क्या आप आज रात कुछ कर रहे हो, क्या आप आज रात कुछ कर रहे हो। ये एनीथिंग का मतलब होता है कुछ। ठीक, डूइंग का मतलब करना, और आएंगे तो रहा। ठीक, टू नाइट, TONIT, टू नाइट, दिस इज ए टू नाइट, यह एक भड़काने वाला विस्फोटक पदार्थ है, यह एक भड़काने वाला विस्फोटक पदार्थ है। कीप अवे फ्रॉम टू नाइट, टू नाइट से दूर रहो या भड़काने वाले पदार्थ से दूर रहो। ठीक, ये ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंट एडजेक्टिव, हिंदी अर्थ पारभासी या अर्ध पारदर्शी, ये द है, अर्ध पारदर्शी। और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एडजेक्टिव और पारदर्शक या पारदर्शी। ठीक, देख लेते ही स्पेलिंग यहाँ तक तो सेम है दोनों की। ट्रांस, ट्रांस ANSLUCNT, ट्रांसप्लेंट, ट्रांसप्लेंट। और ट्रांसपेरेंट की देखते TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शक और पारदर्शी। तो पहले ट्रांसपेरेंट, आई ब्रोक द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मैंने अर्ध पारदर्शी वस्तु तोड़ दी। द वाटर इज ट्रांसपेरेंट, पानी अर्ध पारदर्शी होता है, पानी अर्ध पारदर्शी होता है या पारभासी होता है। ट्रांसपेरेंट, आई ब्रोट ट्रांसपेरेंट टेप, मैं पारदर्शी फीता लाया, मैं पारदर्शी फीता लाया। द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, कांच पारदर्शक होता है या कांच पारदर्शी होता है। आगे वानिश, VANISH, वानिश वर्ब लुप्त होना या गायब होना। इसके फॉर्म देखेंगे, वानिश्ड, वानिश्ड, वानिशिंग, वानिशेस। बेनिस, बेनिस ये वर्ब है, स्पेलिंग देखेंगे VANISH, वेनिस ये वर्ब है और इसके अंदर देश निकाला या निर्वासित करना। इसके फॉर्म देखेंगे, वेनिश, वेनिश्ड, वेनिशिंग, वेनिसेस। पहले वानिश के देखेंगे, मोहन वानिश्ड विदाउट ए ट्रेस, मोहन बिना कोई सबूत के गायब हो गया या लुप्त हो गया। डू नॉट वानिश विदाउट माई परमिशन, मेरी अनुमति के बिना गायब मत होना, मेरी अनुमति के बिना गायब मत होना। ठीक, विदाउट मतलब बिना, और परमिशन मतलब अनुमति, अनुमति। ठीक, और ये ट्रेस का मतलब होता है सबूत, सॉरी निशान, निशान। ठीक, वेनिस, बब्बन वाज वेनिस टू भोपाल, बब्बन को भोपाल से निर्वासित कर कर दिया गया था।
बब्बन को बोबा से निर्वासित कर दिया गया था। ठीक, राम हैज बीन बेनिड फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक, राम को जायदाद से निर्वासित कर दिया गया या जागीर से निर्वासित कर दिया गया। इसका स्टेट का मतलब होता है जायदाद, जायदाद या जागीर, जागीर। तो राम को जायदाद से या जागीर से निर्वासित कर दिया गया है। ये एडजेक्टिव है। और व्यर्थ बेकार, वैन की स्पेलिंग देखिए VAIN, वैन, व्यर्थ बेकार और एडजेक्टिव है। फिर वैन, VEIN, ये नाउन है और इसके अंदर तो नास या सीरा। वैन, ये VANE, ये नाउन है और इसके अंदर तो फलक, पंखा या पत्ता। वेल, ये वर्ब है और इंडिया तो विलाप करना या दुकड़ा रोना। तो पहले ये वेल के फॉर्म देखेंगे, वेल के वेल, वेल, वेलिंग, वेल्स। ठीक, पहले वैन देखेंगे कौन सा व्यर्थ। विक्रम इज ए वैन पर्सन, विक्रम एक व्यर्थ मनुष्य है। ठीक, ये इसका मतलब मनुष्य या व्यक्ति। ठीक, ये विक्रम इज ए वैन पर्सन, विक्रम एक व्यर्थ व्यक्ति है, तो इसका मतलब होता है व्यक्ति। हार्ट पोएट्री मेड हिम वैन, उसकी चापलूसी ने उसे व्यर्थ या बेकार बना दिया, उसकी चापलूसी ने उसे व्यर्थ बना दिया। ठीक, ये चापलूसी, चापलूसी, इसका अंदर चापलूसी। देखते आगे। नस सीरा, द ब्लड फ्लोस इन द वेन्स ऑफ द बॉडी, रक्त शरीर के अंदर सिराओं में बहता है या नसों में बहता है। He has cut his vein, उसने अपनी नस काट ली, उसने अपनी नस काट ली। ठीक, वेन, पंखा या फलक। दिस इज द वेन ऑफ ए वाइंड मिल, यह पवन चक्की का पंखा है या पवन चक्की का फलक है। ठीक, वाइंड मिल मतलब पवन चक्की, पवन चक्की। ठीक, द वेन्स रोटेट इन टरबाइन, फलके या पंखे टरबाइन के अंदर घूमते हैं, टरबाइन के अंदर घूमते हैं। ठीक, टरबाइन मतलब टरबाइन, रोटेट मतलब घूमना, घूमना, गोल गोल घूमना। वेल, शी वेल्ड इन फ्रंट ऑफ मी, शी वेल्ड इन फ्रंट ऑफ मी, उसने मेरे सामने अपना विलाप किया, उसने मेरे सामने विलाप किया या उसने मेरे सामने दुखड़ा रोया। ठीक, वेल्ड का मतलब विलाप करना या दुखना रोना, और इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने। ही कीप्स वेलिंग हिज सोरो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वह अपने दुख का विलाप हर किसी के सामने करता रहता है। वह अपना दुख का विलाप हर किसी के सामने करता रहता है। ठीक, इसका मतलब होता है रहना, और विलिंग का जेरेंट फॉर्म है। और सोरो का मतलब दुख। एवरीवन, हर किसी, हर कोई या किसी। ठीक, एक्स, ये नाउन है और इसके अंदर तो त्रिभुज का शीर्ष या चोटी या शिखर। ओटेक्स, ये भी नाउन है और इसके अंदर तो हवा का बाउंडर, पानी का बाउंडर या आग का बबूला। ठीक, वर्टेक्स की स्पेलिंग देखेंगे VERTX और ओटेक्स देखेंगे VORTEX। ठीक, पहले वर्टेक्स देखेंगे, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ वैली, ये घाटी का शीर्ष है, ये घाटी का शीर्ष है। ठीक, इसका मतलब होता है घाटी। ठीक, ये घाटी का शीर्ष है या घाटी की चोटी। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, यह त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है, यह त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। यह त्रिभुज, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ठीक, ये त्रिभुज का शीर्ष बिंदु। वर्टेक्स, ही वॉज कॉट इन ए वर्टेक्स ऑफ वाटर, ही वॉज कॉट इन ए वर्टेक्स ऑफ वाटर, वो पानी के बाउंडर में फंस गया था, वो पानी के बाउंडर में फंस गया था। ठीक ठीक, दूसरा देखेंगे, द चॉपर वाज कॉट इन ए वर्टेक्स ऑफ वाइंड, हेलीकॉप्टर हवा के बाउंडर में फंस गया था। देखो पहले तो ये चॉपर का मतलब होता है हेलीकॉप्टर। ठीक, और यहाँ पर देखो वर्टेक्स ऑफ वाटर, तो जब वर्टेक्स ऑफ वाटर आए तो इसका मतलब होता है पानी का बाउंडर, और जब वर्टेक्स ऑफ वाइंड आए तो इसका मतलब होता है हवा का बाउंडर। और अगर मान लो कि यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ फायर होता तो क्या होता, आग बबूला। तो जब भी ये सेंटेंस अगर किसी के साथ आता तो उसका थोड़ा अर्थ चेंज हो जाता है वर्टेक्स का। जैसे वर्टेक्स ऑफ वाटर का होगा पानी का बाउंडर, और वर्टेक्स ऑफ वाइंड का होगा हवा का बाउंडर। और अगर मान लो कि यहाँ पर लिख देते वर्टेक्स ऑफ फायर तो क्या होता है, आग बबूला। देखते आगे। सब्सक्राइब।